Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनको ऑलरेडी मैंने हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और जो मैं टेलीग्राम ग्रुप में क्विजेस कराता हूँ उन्हें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल जो है वो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो सीज फायर हुआ है उसी पर बेस्ड है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। न्यू डॉन, न्यू मीन्स नया, डॉन मीन्स सवेरा, नया सवेरा। ये है आज के एडिटोरियल का टाइटल, मतलब कि आज के एडिटोरियल की हेडिंग है। ठीक, ये टाइटल है। पीस, पीस मीन्स होता है शांति। पीस इन वेस्ट एशिया हिंजेस ऑन रिसोल्यूशन ऑफ द पैलेस्टीन इशू। पीस इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में जो पीस है, वेस्ट एशिया के हैं या इसे मिडिल ईस्ट के हैं। ठीक, वेस्ट एशिया ना पश्चिमी एशिया में जो शांति है, हिंजेस ऑन, हिंजेस ऑन का मतलब होता है डिपेंड्स ऑन, और निर्भर करेगी रिसोल्यूशन ऑफ द फिलिस्तीन इशू, जो फिलिस्तीन के इशू है, जो फिलिस्तीन का मुद्दा है उसके सोल्यूशन पर निर्भर करेगी। मतलब कि वेस्ट एशिया में या मिडिल ईस्ट में शांति रहेगी या नहीं रहेगी, ये इस मुद्दे पर निर्भर करेगी कि जो फिलिस्तीन है, जो फिलिस्तीन का मुद्दा है, ठीक, जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में वॉर चल रही थी, वो मतलब कि हमें मतलब जो सीज फायर हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर निर्भर करेगा। आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा। देखिए हिंज ऑन ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका सिनोनिम होता है डिपेंड, डिपेंड, डिपेंड ऑन। ठीक, डिपेंड ऑन। दूसरा इसका सिनोनिम होता है रेस्ट ऑन, रेस्ट ऑन मीन्स होता है निर्भर होना। ठीक, तो वेस्ट एशिया में जो शांति है वो फिलिस्तीन इशू के सलूशन पर निर्भर करेगी। तो देखिए यहाँ पीस जो है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, पीस का मतलब होता है शांति। इन जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है। वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया ना पश्चिमी एशिया, ठीक, मतलब इसी को बोलते हैं, वेस्ट एशिया को ही बोलते हैं, मिडिल ईस्ट भी बोलते हैं। ठीक, क्योंकि इन हमारा पहला प्रीपोजिशन है। ठीक, इन जो है वो हमारा पहला प्रीपोजिशन है, और पहले प्रीपोजिशन से जो पहला नाउन मतलब पहले प्रीपोजिशन के पहले जो पहला नाउन आया हुआ है वो है पीस, वो है सिंगुलर नाउन। इसीलिए जो वर्ब आई हुई है हिंज। ठीक, हिंज ऑन जो है पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, उसमें हिंज जो है वो मेन वर्ब है। वो कैसी है, सिंगुलर फॉर्म में आई हुई है। क्यों, क्योंकि पीस हमारा सिंगुलर नाउन है। पीस कैसा है, SS है, मतलब सॉरी SN है, सिंगुलर नाउन है, इसीलिए वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक, जब SN होगा मतलब कि सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो पीस के लिए यहाँ पर जो है वर्ब हिंज आ रही है। हिंज ऑन जो है फ्रेजल वर्ब होती है, जिसका मतलब होता है निर्भर करना। ठीक, तो इन प्रीपोजिशन हो गया, वेस्ट एशिया नाउन हो गया, हिंज यहाँ पर मेन वर्ब है, ऑन जो है प्रीपोजिशन है। रिसोल्यूशन, रिसोल्यूशन जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, फिलिस्तीन इशू ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो। तो मिडिल ईस्ट में पीस जो है इस मुद्दे पर निर्भर करेगी कि फिलिस्तीन का जो इशू है, ठीक, मतलब इजराइल और हमास के बीच में या इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो सीज फायर है वो कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर निर्भर करेगी। व्हाइल एड्रेसिंग द नेसेट, व्हाइल एड्रेसिंग द नेसेट, नेसेट को संबोधित करते हुए। देखिए एड्रेस के तीन मीनिंग होते हैं। ठीक, एड्रेस के तीन मीनिंग होते हैं। एड्रेस नाउन होता है तब इसका मतलब होता है पता। ठीक, व्हाट इज योर एड्रेस, तुम्हारा क्या पता है, वहां पर ये नाउन होगा एड्रेस। ठीक, फिर दूसरी इसकी मीनिंग होती है वर्ब, जब ये वर्ब होगी तब इसका मतलब होता है रिजॉल्व करना। ठीक, तब इसका मतलब होता है रिजॉल्व करना। ठीक, कोई प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर देना। आई एड्रेस्ड 3 प्रॉब्लम्स, मैंने 3 समस्याओं को मतलब 3 पजल्स को सॉल्व किया, तो वहां पर इसका मतलब होता है रिजॉल्व करना। इसकी तीसरी मीनिंग होती है एड्रेस जब वर्ब होगी तब इसका मतलब होता है संबोधित करना। ठीक, तो यहाँ पर एड्रेस का मतलब है संबोधित करने से। ठीक, व्हाइल एड्रेसिंग संबोधित करते हुए द नेसेट, नेसेट क्या है, ठीक, नेसेट जो है ये इजराइल की संसद का नाम है, जैसे हमारे यहाँ पर संसद बोलते हैं। ठीक, वैसे वहाँ की संसद का नाम है नेसेट। व्हाइल एड्रेसिंग द नेसेट, नेसेट को संबोधित करते हुए, नेसेट क्या है उसके बारे में बताया गया है आगे। द इजरायली पार्लियामेंट, जो नेसेट है वो इजराइल की पार्लियामेंट है। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, US के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाचा डिक्लेयर्ड, उन्होंने घोषणा की है, डिक्लेयर मीन्स घोषणा करना, दैट की
द सीज फायर एग्रीमेंट, जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है, युद्ध विराम का जो समझौता हुआ है बिटवीन हमास एंड इजराइल, हमास और इजराइल के बीच में, विच जिसमें ही कौन, डोनाल्ड ट्रम्प चचा, ही हैड हेल्प, जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प चचा ने मदद की है, ब्रोकर मीडिएटर के रूप में, मार्क्ड, वो जो एग्रीमेंट है चिन्हित करता है द हिस्टोरिकल डॉन, की ऐतिहासिक सवेरा हुआ है, ऑफ द न्यू मिडिल ईस्ट, जो न्यू मिडिल ईस्ट है, जो मिडिल ईस्ट है उसमें जो है ऐतिहासिक सवेरा हुआ है। ठीक, मतलब कि जो इजराइल के बीच में और हमास के बीच में जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है, ठीक, वो एक ऐतिहासिक सवेरा लेकर के आया है। कहाँ पर, मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट के हैं या वेस्ट एशिया में। ठीक, ये कब कहा है उन्होंने, व्हाइल एड्रेसिंग द नेसेट, नेसेट को संबोधित करते हुए, मतलब कि इजराइल की पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए, ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प चचा ने कहा है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। देखिए अब यहाँ पर दो क्वेश्चन है। पहली बात तो इजराइल की संसद का नाम याद रखिए, इसे बोलते हैं नेसेट। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, किसने करवाया है, डोनाल्ड ट्रम्प चचा ने करवाया है। तीसरी बात, कहाँ पर हुआ है, ये और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 साल से युद्ध चल रहा था। ठीक, तो ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर समझौता हुआ, किन दोनों लोगों के बीच में समझौता हुआ, तो इजराइल और हमास के बीच में हुआ। किसने कराया, डोनाल्ड ट्रम्प चचा ने करवाया। ठीक, तो ये इतनी बातें जो है आपके दिमाग में होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ तक ये कामा लगा हुआ है, द इजरायली पार्लियामेंट, यहाँ तक क्या है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक, ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। व्हाइल जो है प्रीपोजिशन है, एड्रेसिंग यहाँ पर इसीलिए फोर्थ फॉर्म में, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म में आई हुई है। द आर्टिकल है, नेसेट नाउन है, नेसेट की विशेषता बताई गई है, केस इन अपोजिशन से, द इजरायली पार्लियामेंट, द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, इजरायली एडजेक्टिव है, पार्लियामेंट नाउन है कि नेसेट क्या है, वो इजराइल की पार्लियामेंट है। इसको बोलते हैं केस इन अपोजिशन। नेसेट की विशेषता बता रहा है कि ये इजराइल की पार्लियामेंट है। ठीक, अब सब्जेक्ट जो है वो हमारा यहाँ पर है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ये जो है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। इनके लिए, डोनाल्ड ट्रंप चचा के लिए यहाँ पर डिक्लेयर्ड जो है ये मेन वर्ब आई हुई है। सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। दैट जो है यहाँ पर ये कंजंक्शन है, दैट जो है वो कंजंक्शन है। कंजंक्शन का काम क्या होता है, दो सेंटेंसेस को, दो नाउन्स को ऐड करना। ठीक, दैट यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। दैट जो है वो आर्टिकल है। सीज फायर एग्रीमेंट जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है और बिटवीन के बाद हमेशा एंड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमास है और इजराइल है, इसीलिए यहाँ पर बिटवीन का यूज किया गया है। दो से अधिक के लिए अमंग का यूज किया जाता है। ठीक, अच्छा, अब इसके लिए जो एग्रीमेंट है उसके लिए यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो यहाँ पर मार्क्ड आई हुई है। ठीक, मार्क्ड। बाकी क्या है, विच जो है यहाँ पर क्या है, ये 1 सेकेंड, विच जो है ये भी कंजंक्शन का काम कर रहा है। दूसरा सेंटेंस पड़ा हुआ है। ही जो है यहाँ पर प्रोनाउन है। हैड जो है ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प लिखी गई है। हेल्प यहाँ पर मेन वर्ब है। हैड के बाद हेल्प लिखी गई है, मतलब सेंटेंस जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। ब्रोकर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। मार्क्ड जो है ये वर्ब जो है मार्क्ड, ये एग्रीमेंट के लिए थी। ठीक, द आर्टिकल है। हिस्टोरिकल जो है ये हिस्टोरिकल नहीं होता है, ऐतिहासिक। ठीक, हिस्टोरिकल जो है वो एडजेक्टिव है। डॉन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन, द जो है वो आर्टिकल है। न्यू जो है एडजेक्टिव है। मिडिल ईस्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को ये पहला सेंटेंस पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, सीज फायर एग्रीमेंट यहाँ पे लिखा गया है, उसकी वर्ब जो लिखी गई है ये यहाँ पर मार्क लिखी गई है। ठीक, अब यहाँ पे कामा लिखा है, कामा लगा हुआ है। ठीक, विच यहाँ पर कंजंक्शन का काम करेगा। एक दूसरा सेंटेंस ऐड कर दिया गया है। जब इस तरीके से सेंटेंस लिखे जाएंगे, इसीलिए जो लोग बिगिनर होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता है कि एग्रीमेंट की वर्ब जो है यहाँ पर ये मार्क आई हुई है, तो फिर क्या है वो इसका सही से मतलब अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इन 1 सेकेंड, इन शर्म अल शेख, इन शर्म अल शेख, ये एक प्लेस है। कहाँ पर, इजिप्ट में। जो इजिप्ट है, ठीक, इजिप्ट का एक शहर के हैं या मतलब एक प्लेस, स्थान के हैं, शर्म अल शेख, जहाँ पर ये समझौता हुआ है। इन शर्म अल शेख इजिप्ट में अरब एंड मुस्लिम लीडर्स, मतलब अरब कंट्रीज के नेता और मुस्लिम कंट्रीज के नेता, ज्वाइंड हिम किसके लिए आया हुआ है, ये डोनाल्ड ट्रम्प चचा के लिए आया हुआ। ज्वाइंड हिम, उन्होंने उनका समर्थन किया। हिम मतलब डोनाल्ड ट्रम्प चचा को। ठीक, डोनाल्ड ट्रम्प चचा का समर्थन किया किसने, अरब कंट्रीज के नेताओं ने, जो मुस्लिम लीडर्स हैं। ठीक, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने वहाँ पर जाने से ही मना कर दिया कि हम शर्म अल शेख में आएंगे ही नहीं, मतलब इजिप्ट जाएंगे नहीं, जो समझौता हो रहा है उसके हम गवाह बनेंगे ही नहीं। ठीक, तो वहाँ पर अरब कंट्रीज के जो नेता हैं, मतलब वहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो गए, और जो मुस्लिम लीडर्स हैं, मतलब कि मुस्लिम कंट्रीज के जो नेता हैं वो लोग गए। ज्वाइंट, उन्होंने ज्वाइन किया, मतलब कि साथ दिया। हिम किसका, डोनाल्ड ट्रम्प चचा का। इन प्रेजिंग, और प्रशंसा की। हिज किसके, डोनाल्ड ट्रम्प चचा के। 20 पॉइंट पीस प्लान, जो डोनाल्ड ट्रम्प चचा का 20 पॉइंट 20 बिंदु वाला पीस प्लान था, शांति समझौता था, शांति समझौता का जो प्लान था उसकी जो है अरब कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज के नेताओं ने प्रशंसा भी की और उनके साथ मतलब उनका हाथ क्या कहते हैं, मतलब उनको सपोर्ट किया। ज्वाइन नहीं होता यहाँ पर सपोर्ट करना। ठीक,
तो यहाँ पर अरब कंट्रीज़ के और मुस्लिम कंट्रीज़ के नेता लोग गए और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप चचा के जो 20 पॉइंट मतलब 20 पॉइंट पीस प्लान है, पहली बात उसकी प्रशंसा की और साथ साथ इसका सपोर्ट भी किया। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो इन शर्म अल शेख, ठीक, इन लगा हुआ है तो कोई बड़ा प्लेस होगा, ठीक। शर्म अल शेख जो है कोई सिटी जो कि बड़ी होगी इसीलिए आया हुआ है। इजिप्ट यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। इन जो है प्रीपोजिशन शर्म अल शेख ये भी पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। सब्जेक्ट जो है वो हमारा यहाँ पर है अरब एंड मुस्लिम लीडर्स। अरब एंड मुस्लिम लीडर्स जो है, अरब कंट्रीज़ के और मुस्लिम लीडर्स कंट्रीज़ के जो नेता हैं वो ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है। इनके लिए मेन वर्ब जो है वो यहाँ पर ज्वाइंड आई हुई है, ठीक। हिम जो है ये यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव केस है, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप चचा के लिए। इन जो है प्रीपोजिशन है, ज्वाइन के बाद प्रीपोजिशन इन का यूज किया गया है, सॉरी ज्वाइन के साथ प्रीपोजिशन इन यूज किया जाता है। इसीलिए जो यहाँ पे वर्ब आ रही है प्रेजिंग, ठीक, वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आ रही है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब जो है वो फोर्थ फॉर्म में होती है। हिज जो है ये यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है। 20 पॉइंट पीस प्लान ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हाइफन लगा हुआ है बीच में 20 और पॉइंट के बीच में, इसीलिए यहाँ पर पॉइंट्स नहीं लिखा गया है, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइफन लिखा है, ये हाइफनेटेड नाउन है। अगर ये हाइफन नहीं लगा होता तो यहाँ पर पॉइंट्स लिखा गया होता। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। व्हाइल, व्हाइल मीन्स जबकि। व्हाइल ऑल साइड्स, ऑल साइड्स मतलब अरब कंट्रीज़ के मुस्लिम मतलब सॉरी अरब कंट्रीज़ के नेता और मुस्लिम कंट्रीज़ के जो नेता हैं, व्हाइल ऑल साइड्स हेल्ड, अरब कंट्रीज़ के नेता और मुस्लिम कंट्रीज़ के जो नेता हैं, हेल्ड, हेल्ड मीन्स प्रशंसा की है मिस्टर ट्रम्प्स रोल, जो मिस्टर ट्रंप ने, डोनाल्ड ट्रंप चचा ने जो भूमिका निभाई है, रोल मीन्स भूमिका, एज आ पीस मेकर, पीस मेकर के रूप में, मतलब शांति दूत के रूप में। मतलब कि जो हमास के बीच में और इजराइल के बीच में जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है उसको कराने में जो मेन भूमिका रही है, ठीक, पीस मेकर की रही है, वो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप चचा की रही है। इसकी जो है सभी लोगों ने, मतलब अरब कंट्रीज़ के नेताओं ने और मुस्लिम कंट्रीज़ के नेताओं ने प्रशंसा की। हेल्ड मीन्स होता है प्रशंसा करना। द डिक्लेरेशन ऑफ अ न्यू एरा ऑफ पीस, डिक्लेरेशन हुई है, घोषणा की गई है। अ न्यू एरा, एक नए युग की शुरुआत होगी, पीस की मतलब शांति की, एक शांति के एक नए एरा की शुरुआत होगी इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में। क्लेमिंग, क्लेमिंग मीन्स दावा करते हुए, टू इंड यह समाप्ति हुई है। अ 3000 ईयर ओल्ड कन्फ्लिक्ट, जो 3000 पुरानी, 3000 साल, ईयर मीन साल पुरानी कन्फ्लिक्ट चल रही थी दोनों देशों के बीच में, उसका समाप्ति मतलब उसकी एंड हुई है, मतलब उसकी समाप्ति हुई है, ठीक। तो क्या है यहाँ पर डिक्लेरेशन जो है उसमें कहा गया है कि शांति के एक नए युग की शुरुआत हुई है। कहाँ पर? वेस्ट एशिया में या मिडिल ईस्ट में। और इसमें दावा किया गया है डिक्लेरेशन में कि जो 3000 साल पुरानी कन्फ्लिक्ट चल रही थी, मतलब कि संघर्ष विराम चल रहा था दोनों देशों के बीच में, वो समाप्त हुई है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ग्लॉसेस ओवर, ग्लासेस ओवर जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है इग्नोर कर दिया गया है। जो डिक्लेरेशन है उसमें इग्नोर कर दिया गया है। डीप जो गहरी है, एंड और इंड्यूरिंग जो कि स्थायी रही है। कम्प्लेक्सिटीज़, कम्प्लेक्सिटीज़ मीन्स जटिलताएं, जो लंबे समय से दोनों देशों के बीच में, मतलब फिलिस्तीन के बीच में, इजराइल के बीच में गहरी और स्थायी रूप से मतलब कि प्रॉब्लम्स रही हैं दोनों देशों के बीच में, जो कम्प्लेक्सिटीज़ रही हैं उसको जो है इग्नोर कर दिया गया है। किसमें? इस डिक्लेरेशन में। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है। व्हाइल, व्हाइल जो है यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को ऐड कर रहा है। आल जो है ये एडजेक्टिव है, साइड्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, हेल्ड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। हेल्ड का सिनोनिम लिखा जाएगा प्रेज्ड, यहाँ पर हेल्ड का सिनोनिम लिखा जाएगा प्रेज्ड, ठीक। प्रेज मीन्स प्रशंसा करना। और एक फ्रेज भी लिख लीजिए यहीं पर, हेल के बाद एक फ्रेज होती है, वन सेकेंड, हेल, HAIL, हेल फ्राम। हेल फ्राम का मतलब होता है, हेल फ्राम ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है बिलोंग टू, ठीक। बिलोंग टू, ठीक, इसका मतलब होता है बिलोंग टू। हेल फ्रॉम फ्रेज होती है, इसका मतलब बिलोंग टू। जैसे मैं बोलूँ आई हेल फ्रॉम लखीमपुर खीरी, मैं लखीमपुर खीरी से बिलोंग करता हूँ, ठीक। और हेल्ड मीन्स प्रशंसा करना। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो हेल्ड यहाँ पर मेन वर्ब है। मिस्टर ट्रम्प्स रोल ये नाउन है। एज जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। एज जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है। एज हमारा प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज किया जाता है, एज हमारा कंजंक्शन के रूप में भी यूज किया जाता है। एज जब प्रीपोजिशन होगा तब इसका मतलब होता है सॉरी के रूप में, ठीक, तब इसका मतलब होता है के रूप में। और एज जब कंजंक्शन होगा तब इसका मतलब होता है क्योंकि, ठीक, क्योंकि या इसलिए। तो एस यहाँ पर क्या है? एस यहाँ पर प्रीपोजिशन, एस मतलब के रूप में। अब पीस मेकर जो मिस्टर ट्रम्प्स का रोल रहा है वो एक शांति दूत के रूप में रहा है, तो एस यहाँ पर प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है ये पीस मेकर के लिए आया हुआ है। पीस मेकर जो है काउंटेबल नाउन है इस वजह से।
अब यहाँ पर देखिए व्हाइल कंजंक्शन यूज किया जाए, क्यों? क्योंकि दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, डिक्लेरेशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। डिक्लेयर वर्ब होती है, डिक्लेरेशन जो है नाउन होता है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है ये एरा के लिए आया हुआ है, न्यू जो है ये एडजेक्टिव है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, पीस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, वेस्ट एशिया पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। अब यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म से एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्लेमिंग, क्लेमिंग हो तो दावा करना, ठीक। टू प्रीपोजिशन है, एंड वर्ब है यहाँ पर, आर्टिकल ए जो है ये कन्फ्लिक्ट के लिए आया हुआ है, ठीक। 3000 लिखा गया है, यहाँ पर देखिए हाइफन लगा हुआ है, 3000 लिखा है, तब भी यहाँ पर ईयर्स नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइफनेटेड नाउन लिखा गया है, ठीक। इसीलिए यहाँ पर ओल्ड्स नहीं लिखा गया है, यहाँ पर सिर्फ ओल्ड लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर हाइफनेटेड नाउन लिखा गया। तो कन्फ्लिक्ट यहाँ पर नाउन है, 3000 ईयर ओल्ड जो है ये एडजेक्टिव का काम करेगा। यहाँ पर जो मेन वर्ब है डिक्लेरेशन के लिए, ठीक। डिक्लेरेशन चूंकि हमारा सिंगुलर नाउन है, आप हमारा पहला प्रीपोजिशन था, डिक्लेरेशन जो है सिंगुलर नाउन है, इसीलिए जो वर्ब आई हुई है ग्लासेस वो भी सिंगुलर फॉर्म में आई हुई है। यहाँ पर ई एस लगा हुआ है, ठीक। ग्लास वर्ड जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब इग्नोर कर देना, मतलब अनदेखा कर देना। तो यहाँ पर ग्लासेस जो है ये मेन वर्ब है, यहाँ पर ग्लासेस, ओवर जो है प्रीपोजिशन है, डीप जो है ये एडजेक्टिव है, एंड जो है कंजंक्शन है, इंड्यूरिंग जो है एडजेक्टिव है, कॉम्प्लेक्सिटीज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। तो डीप और इंड्यूरिंग दोनों जो है एडजेक्टिव है कॉम्प्लेक्सिटीज के लिए, कॉम्प्लेक्सिटीज मीन जटिलताएं या प्रॉब्लम्स। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। आप थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे क्योंकि वरना जो है थोड़ा भी एडिटोरियल डिस्कस नहीं हो पाएगा अगर इस तरीके डिस्कस करेंगे। द गाजा सीज फायर, जो गाजा में सीज फायर हुई है, विच अपीयर्स जो प्रतीत होती है, अपीयर्स मतलब सीम्स, अपीयर्स का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा सीम्स, जो प्रतीत होती है, टू बी होल्डिंग विद हमास, मतलब कि वो मजबूत है हमास एंड इजराइल के बीच में, रिलीजिंग हॉस्टेज मतलब दोनों देशों के, सॉरी फिलिस्तीन कहें या हमास, मतलब दोनों देशों के बीच में, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो समझौता हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, ठीक। सीज फायर जो हुई है, रिलीजिंग हॉस्टेजेस, जो हॉस्टेजेस थे मतलब जिन्हें बंधक बनाया गया था, मतलब इजराइल के कुछ लोगों को हमास ने बंधक बना लिया था, उन्हें बोलते हैं हॉस्टेजेस, ठीक। बंद, ठीक। तो रिलीजिंग हॉस्टेजेस, हॉस्टेजेस को रिलीज किया गया, छोड़ा गया है, एंड प्रिजनर्स, और जिन्हें कैदी थे, जिन्हें कैदी के रूप में रखा गया था, उनको भी छोड़ा गया है। इज जो ये सीज फायर है, इज वो है अनडाउटली आ रिलीफ, वो क्या है? निसंदेह। अनडाउटली में होता है विदाउट डाउट, अनडाउटली मतलब होता है विदाउट डाउट, बिना किसी संदेह के, ठीक। विदाउट डाउट मतलब बिना किसी संदेह के। जो सीज फायर है अनडाउटली मतलब कि निसंदेह, आ रिलीफ वो एक राहत है, रिलीफ मतलब कंफर्ट है, मतलब कि आराम है, ठीक। या रेस्पाइट है, रेस्पाइट है, ठीक। रेस्पाइट है, आराम है। इसके लिए वन सेकेंड, फॉर फिलिस्तीनियंस, फिलिस्तीन के लोगों के लिए, एंड और होस्टेज फैमिलीज, जो होस्टेज फैमिलीज हैं मतलब कि जिन लोगों को बंधक बनाया गया था उनके परिवारों के लिए निश्चित रूप से जो है निसंदेह जो है ये एक रिलीफ है, मतलब रेस्पाइट है, मतलब राहत है। जो गाजा सीज फायर हुई है, ठीक, वो निश्चित रूप से राहत है। बट लेकिन द ग्रेटर चैलेंज लाइज इन इम्प्लीमेंटिंग द नेक्स्ट फेज, जो उससे भी बड़ी चुनौती है, मतलब रिलीज करना तो छोटी बातें हैं, क्या है? जो ग्रेटर चैलेंज है, जो उससे बड़ी चुनौती है, इम्प्लीमेंटिंग लागू करना, नेक्स्ट फेज जो अगला चरण है। तो पहला चरण था कि हम अपने मतलब जो हम हमास के व्यक्तियों को बंधक बना रखे हैं, इजराइल वाले बोले, ठीक, हम उन्हें छोड़ देंगे, हमास वाले हमारे देश के जो मतलब नेशनल्स हैं, नागरिक हैं, उनको छोड़ देंगे। ये पहला स्टेप था। उसके आगे का जो नेक्स्ट फेज है, अगला चरण जो है, उसको लागू करना जो है वो उससे भी बड़ी चुनौती है, ठीक। लेट अलोन, वन सेकेंड, लेट अलोन बिल्डिंग, लेट अलोन मीन्स इसको रहने भी दें, बिल्डिंग अ न्यू मिडिल ईस्ट, एक नया मिडिल ईस्ट, मतलब नया मिडिल ईस्ट बनाने के लिए लेट अलोन बिल्डिंग मतलब नया मिडिल ईस्ट को छोड़ भी दें। जो अगला चरण है वो ज़्यादा चैलेंजिंग है, ठीक। नया मिडिल ईस्ट ना बनाएं, लेकिन जो अगला चरण लागू करना है, इम्प्लीमेंट करना, लागू करना है, वो ज़्यादा चुनौती भरा है, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अनोटेबल, नोटेबल मीन्स उल्लेखनीय, ठीक। सिग्निफिकेंट, अनोटेबल आउटकम जो एक सिग्निफिकेंट परिणाम है ऑफ द शर्म अल शेख समिट, शर्म अल शेख समिट का जो एक उल्लेखनीय मतलब कि बहुत प्रसिद्ध परिणाम है, वो था द ज्वाइंट डिक्लेरेशन, जो संयुक्त डिक्लेरेशन मतलब संयुक्त रूप से सभी देश जो हैं साथ आकर के जो घोषणा की है, बाय इजिप्ट के द्वारा, कतर के द्वारा, टर्की के द्वारा एंड द यूएस के द्वारा, ठीक। तो ये जो है टर्की, इजिप्ट, कतर, ये कंट्रीज जो है साथ में आकर के जो घोषणा की है, यही सबसे ज़्यादा इसका उल्लेखनीय परिणाम रहा है। किसका? शर्म अल शेख समिट का। जो शर्म अल शेख समिट मीटिंग हुई है उसका जो सबसे अच्छा परिणाम रहा है कि सभी कंट्री जो है इजिप्ट, कतर, तुर्की और यूएस जो है वो साथ आकर के संयुक्त डिक्लेरेशन मतलब सभी मिल करके जो है वो इसकी घोषणा की है। एल्सो में भी कॉलिंग फॉर, मांग की गई है, द सेफ गार्डिंग ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ फिलिस्तीनियंस एंड इजराइल्स। कॉल फॉर जो है फ्रेजल वर्ब होती है। वन सेकेंड, कॉलिंग फॉर मांग करते हुए, द सेफ गार्डिंग ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा, ठीक। फिलिस्तीनियंस की और इजराइल मतलब दोनों देशों के जो नागरिक हैं उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनकी सुरक्षा करने मतलब उनकी सुरक्षा की भी मांग की गई है। इट
चलिए यहीं तक रखते हैं, वरना एडिटोरियल काफ़ी लॉन्ग है। अगर इस तरीके डिस्कस करेंगे तो अभी तो पहला तो खत्म हो जाता। ठीक, रेस्ट जो दूसरा पैराग्राफ है वो आप लोग खुद से रीड करिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ट्रम्प चाचा बोले हैं कि अगर हमास जो है वो डिसआर्मामेंट मतलब कि अपने हथियार नहीं डालेगा तो क्या है, संभवतः जो है हम अटैक करके जो है हमास के जो हथियार हैं वो गिरवा देंगे। गिरवा मतलब हाँ सॉरी, हमास को मजबूर कर देंगे कि वो अपने हथियार जो है वो छोड़ दें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने वाले वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट छोड़ दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक, और कोई सजेशन हो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि यार देखो, रूम रेंट पर लेकर के रहते हैं बाहर। ठीक, पास वाले रूम मतलब जो पास के रूम वाले रहते हैं वो भी चिल्लाते हैं, जो सड़क पर गाड़ियाँ मोटर निकलती हैं वो भी लोग मतलब अपने तरीके से निकलते हैं। ठीक, इन सब के बावजूद हम कोशिश करते हैं कि जब मतलब माहौल जो है आसपास का मतलब चारों तरफ का जो माहौल जब शांत हो जाए उसके बाद ही वीडियो रिकॉर्ड करें। इसीलिए कोशिश करते हैं शाम को वीडियो रिकॉर्ड करें, क्योंकि सुबह इतना जल्दी उठ करके वीडियो रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक, इस वजह क्योंकि खुद भी पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि आप लोगों की भी थोड़ी बहुत मदद हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद जय भारत।